धन्यवाद करता हूँ, एक और दिन देखने के लिए प्रभु ने हमें सबको मदद किया है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हम सबको अच्छा रखा है, तंदुरुस्त रखा है, खुश रखा है। तो मैं हर बार बताते हैं इंसान का जीवन थोड़ी समय का है। जितनी देर हम खुश रह सकते हैं, आनंद रह सकते हैं, वो हमारा जीवन में बड़ी बात होते हैं। पास्टर जी के बेटी को भी कैंसर का बीमारी हुआ था, वो ठीक हो गया है। तो परमेश्वर के लिए कैंसर बड़ी बात नहीं, हमारे लिए बड़ी बात है, हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे घर के लिए बहुत बड़ी एक पहाड़ जैसे परेशानी है। ये जो बीमारियां, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, ये सारे हमारे लिए बहुत बड़ी पहाड़ की बात है। हम इंसान होने के नाते हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं बताने के लिए चाहता हूं, हम निराश होने की जरूरत नहीं, हम परेशान होने की जरूरत। अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, ये बीमारी आपको छू नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आमीन। ये बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चंगा हो जाएंगे, आप ठीक होकर दोबारा वापस चर्च में आएंगे, ये हमारा विश्वास है। हमारे प्रभु ने मुझे और आपको यही बात को सिखा कर रखा है। हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा करने से बढ़कर, इंसान के ऊपर भरोसा करने से बढ़कर, आसपास का पड़ोसियों के ऊपर भरोसा करने से बढ़कर हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर रखना जरूरी है। आमीन। जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं उनको निराश होने नहीं देते हैं। जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उनको कभी भी लज्जित होने खुदा देगा नहीं। इसलिए ग्रेस दीदी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा की दासी जल्दी से जल्दी ठीक होकर हम वापस आए। हमारा जीवन में हम कभी कभी क्या करते हैं मालूम है? मैं पहले भी बताया एक बात को, हम इंसान होने के नाते हमारे जीवन में ऐसे जेलसी हमारे जीवन में कभी कभी चुप जाती है, कहीं ना कहीं रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे घर में बिजली नहीं, हम एकदम बाहर आकर देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जापान का लोग कॉल कर देते, बिजली पावर हाउस में कॉल कर लाइनमैन को पूछते बिजली नहीं है क्या प्रॉब्लम है, वो बताएंगे, आधा घंटे के बाद बिजली आएंगे। दूसरे देश के लोग, अमेरिका के लोग बिजली घर में नहीं आने से तुरंत पावर हाउस में कॉल करते हैं, पूछते हैं जहां बिजली पैदा करते, बिजली क्यों नहीं आया, क्यों 5 मिनट के लिए बंद हुआ। हमारी देश में अगर बिजली नहीं है, हमारे घर में बिजली नहीं है, तुरंत हम दरवाजा खोल के बाहर आते, पड़ोसी घर में देखते हैं, उनके घर में बिजली है, मेरे घर में बिजली नहीं। अगर मेरे घर में बिजली नहीं है तो उनका भी नहीं होना चाहिए, इनका भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेंटालिटी है। मेरे को नहीं उनको क्यों, मेरे को नहीं उनके बच्चे कपड़ा क्यों पहनते हैं, मेरे को नहीं गाड़ी नहीं है वो क्यों लेते हैं, मेरे को नहीं हो तो किसी को नहीं होना चाहिए। हमारा मेंटालिटी ये है। जब ये मेंटालिटी को हम चेंज करेगा तब हमारे घर में कोई आशीष आएगा। ये मेंटालिटी को हम चेंज करना चाहिए। मेरे को नहीं हो तो उनको नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों को कपड़ा अच्छा नहीं हो तो पड़ोसी के बच्चा क्यों इतना सुंदर कपड़ा पहनते हैं। मेरे बच्चा काला काला है, उनका बच्चा गोरा गोरा है। हाँ, इसलिए नया नया क्रीम लेके बच्चों को दे देते हैं, लगा दो रवि भाई इधर देखो। हाँ, मेरे और आपकी बात कर रहे हैं। नया नया क्रीम लेकर दे देते हैं, लगा दो जी, उनके बच्चे की तरह गोरा होना है, उनके बच्चे की तरह बनना है। ये हमारा मेंटालिटी है, इसको हम चेंज करना जरूरी होते हैं। एक बार आप देखे, कोई देखा केकड़ा, देखा केकड़ा, इधर देखिए, एक सीरियस बात बताता हूं। केकड़ा देखा कभी कोई, किसी ने देखा? हाँ, कुछ लोगों ने दूर दूर का लोगों ने कुछ देखेंगे। हाँ, मैंने जम्मू में किसी को पूछा था समुद्र देखा, उन्हें बोला कहाँ? हाँ देखा जी। कहाँ देखा हुआ है? दादा तालाब में जाकर अरे भाई साहब, तेरे समुद्र वहां तक है, उतना ही है, छोटा तालाब को देखकर तू बोल रहे समुद्र है। समुद्र की लंबाई हम नाप नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी है। पूरा पृथ्वी में कवर करके समुद्र बैठा हुआ है। भाई साहब, आपकी मेंटालिटी वहां तक है, छोटी कुआं को देखकर, आप तालाब को देखकर आप समुद्र कहते हैं। हमें ब्राड होना, बहुत आगे निकलना जरूरी है। देखिए, हम लोग जब मलेशिया में थे, डेली रेस्टोरेंट में जाते थे।
वह हम यहाँ फ्रिज के अंदर वो रखते हैं, आइसक्रीम रखते हैं, वह हम फ्रिज के अंदर अच्छा गर्म पानी के अंदर केकड़ा को डाल कर रखा हुआ, बहुत केकड़ा ऐसे चलते फिरते। हमसे पूछा भाई साहब क्या खाओगे? केकड़ा चल रहे थे फिर रहे थे, उसको दिखाकर बोले ये खाना है वो खाना है, नीला वाला केकड़ा पीला वाला केकड़ा सब दिखाकर हमें एक एक को पूछने लगा है। फिर उठाकर दिखाया, इतनी बड़ी तेज उसकी नाइल से ऐसे एक बार पकड़ेंगे ना कभी नहीं छोड़ सकते हैं, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। उनको दिखाकर हमसे पूछने लगा कौन सा चाहिए। एक बार चाइना से उधर का लोगों ने केकड़ा पकड़ लिया, हर किस्म का केकड़ा को पकड़ लिया, शिप के अंदर रखा अलग अलग डब्बे में। चाइना का केकड़ा, जापान के केकड़ा, यूरोप का, अमेरिका का, हमारा छोटी देश इंडिया का केकड़ा भी उसके बीच में रखा। सबको अपने अपने डब्बे में रखा हुआ है, सबको रखा हुआ है। और सफर शुरू किया, समुद्र के बीच में से जाना है उसको। हर केकड़े को सेल करने के लिए जा रहे, यूरोपियन कंट्री में सेल करने के लिए जा रहे। वहां अंग्रेज लोग बहुत खाते हैं, उनके पास लेकर जा रहे थे। अलग अलग देश का केकड़े को अलग अलग टेस्ट है, इसलिए अलग अलग डब्बे में रखे। बड़ा एक क्या बोलते हैं पीपा टाइप का उसके अंदर रखा हुआ है, थोड़ा पानी डालकर उसको रखा है। एक के अंदर कम से कम लाख केकड़ा होंगे उसके अंदर। सभी शिप के अंदर सभी केकड़े को रखा हुआ, डब्बा बंद, चाइना वाला डब्बा बंद, कोरिया वाला डब्बा बंद, ढक्कन लगाया हुआ है उसको भी बंद, इसको भी बंद। इंडिया वाला डब्बा खुला रखा हुआ है, उनको कोई टेंशन नहीं है। मालिक से पूछा भाई साहब ये क्या 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 केमिस्ट्री है? पूरा देश का डब्बा बंद रखा हुआ है, वो बंद रखा, ये बंद रखा। बोल रहे अगर ढक्कन बंद नहीं रखा तो ये उतर के चले जाएंगे, बाहर आएंगे, अपने हाथ उठाकर ऊपर पकड़ेंगे, फिर डब्बे के बाहर आकर वो चले जाएंगे पानी में, इसलिए हम बंद कर। अरे हमारे हिंदुस्तान का डब्बे को क्यों बंद नहीं किया? हाँ वो तो सवाल है। बाकी सभी डब्बे को बंद किया, हिंदुस्तान के डब्बे को बंद नहीं किया। उसने बोला आ जाओ मैं दिखाता हूं आपको, लेकर गया। ये कोई ढक्कन नहीं, कुछ नहीं। ध्यान से देखा, एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा, दूसरा केकड़ा पैर पकड़ के नीचे खींचेंगे, उसके ऊपर दूसरा चढ़ेगा, तीसरा उसको खींचेंगे। ये खींचा खींची कर पूरी देश पहुंचने तक ये एक दूसरों को गिराते रहते। दूसरा वाला डब्बे से बाहर जाते, वो बड़ा चालाक है चाइना वाला, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान का केकड़ा को ये आदत है पैर पकड़ कर खींचना। किसी को तू नहीं जाना, मैंने भी नहीं जाना, मैं मर गया तूने भी मरना है, मैं ठीक नहीं हूं तू भी ठीक नहीं होना, किसी को ठीक होने देगा भी नहीं। ये ही हमारे भी आदत है, हमारी जिंदगी में यही चल रहे हैं। किसी का भी पैर पकड़ के खींचने की आदत हमारा खून में मिला हुआ है। याद रखे, वैश्य के केकड़ा का कहानी है। कभी कभी क्या हम नहीं करते ऐसे काम? करते, बहुत बहुत करते हैं। मेरे पास नहीं तो उनके पास नहीं होना चाहिए। हम इसी से कुछ बात को सीखना जरूरी है। जब इन आदतों को हमारे जीवन से जब हटाएंगे नहीं, तब तक हम आशीष नहीं पाएंगे, हम निराश रहेंगे। हम हमेशा, प्लीज पीछे इधर देखिए बहन जी, पीछे बात नहीं करें। हम इसलिए हैं हमेशा नीचे और जाते हैं, हमारी आदत है। प्लीज बाहर निकले, प्लीज बाहर निकले। हर बार बोलना पड़ता है इनको, प्लीज बाहर चले। हाँ थैंक यू। बच्चा जब ठीक हो जाएंगे आप अंदर आ जाना। ओके थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए मैं ये बात को बोलने के लिए चाहते हैं, बड़ी प्रचार, बड़ी प्रार्थना, बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दो, छोटी बात को हमारे जीवन में ठीक करें, तब हम ठीक हो जाएंगे। हमारे ये स्वभाव को ठीक करें कि एक दूसरों को पैर पकड़ कर खींचने का स्वभाव को ठीक करें। एक बार पता क्या, केकड़ा का बच्चा सुबह वॉकिंग के लिए जा रहे थे, मम्मी दूर खड़े होकर उसको देखा, उसको कुछ अजीब जैसे लगा, मेरे बच्चा टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं। मम्मी ने बोला इधर आओ बेटा, इधर आओ। कहाँ जा रहे? जिम में जा रहे। हाँ जिम में जा रहे हो, फिर टेढ़ा क्यों जाते हैं? सारे लोग आगे अगर जाते, आप साइड में जाते। बच्चे ने बोला मम्मी जी आओ, आप थोड़ा चलकर दिखाओ। इधर देखो मैं चलता हूँ।
मम्मी भी चला टेढ़ा टेढ़ा, मम्मी भी उधर ही चलते, केकड़ा चलते आप देखा कभी, आगे नहीं चलते। और जहां इधर हाथ, एक इधर जाएंगे नहीं तो इधर जाएंगे। मम्मी को अजीब ही जैसे लगा, मम्मी कभी भी अपना चाल चलन को देखा नहीं था, बच्चे का चाल चलन को देखा। कभी कभी मम्मी भी अपना चाल चलन को देखना जरूरी है, खुद को भी देखना जरूरी है। अगर हम सीधे हैं, हमारा बच्चा भी उसके बाद उसको डांटना शुरू करना। गांधी जी के पास एक बच्चे को लेकर आए, बोला इसने बहुत चीनी खाते हैं। अच्छा, बोला कल आ जाना। नहीं आज ही आया हुआ है, आज ही आप बोलो ना, एक बार बोलो ना गांधी जी, आप बोलो बच्चों को आप चीनी मत खाओ। नहीं कल आ जाओ आप। दूसरा दिन फिर बच्चों को लेकर आया, गांधी जी ने बोले बेटा चीनी खाना बंद करो। ओके गांधी जी, वो भी खुश ये भी खुश। मम्मी पूछा गांधी जी आप इतनी सी छोटी सी बात बोलने के लिए एक दिन के बाद बुलाया? हाँ इसलिए। क्यों बुलाया? अरे मैं खुद चीनी खा रहे थे, मैं कल जाकर चीनी खाना बंद कर दिया, फिर मैं बच्चों को भी बोल दिया, वो भी ठीक हो गया। हमारा आदत क्या है, हम खुद करते हैं, हम खुद सिगरेट पीते हैं, हम खुद गलत काम करते हैं, फिर बच्चों को डांटते हैं नहीं करना बेटा नहीं कर। पहले हम सुधरे फिर हमारे बच्चों को सुधारें। आमीन। मेरी बात को बुरा नहीं मानना। हमारे लाइफ में हम जब सुधर जाएंगे, हम अच्छा फल देना शुरू करेंगे, हमारे मुंह से अच्छी बातों को आना शुरू हो जाएंगे, तब परमेश्वर आपकी घर को भी ब्लेस करेंगे। आमीन। मेरा टाइम यहाँ पर खत्म हुआ। मैं आज प्रचार लिख कर लेकर आया था, बोलने का आज हमारे पास टाइम कम है। एक आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ आपसे कोई भी एक जन लूका 24 उसका 13 पढ़िए। लूका 24 उसका 13। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ 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 जी, बस दो व्यक्ति जा रहे थे। मैंने इस चर्च में पहले भी इस मैसेज को बताया था। दो व्यक्ति जा रहे थे, यीशु मसीह आकर उसके बीच में खड़े होकर पूछा तुम क्या बात करते हो, क्यों उदास है, उदास होकर क्यों बात कर रहा है। आजकल देखिए प्रभु के साथ चलने वाले लोगों को चेहरे में देखने से भी उदास दिखाई देते हैं। इतनी उदास चलते प्रभु के साथ है, फिर भी उदास, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े होकर पूछे बच्चों तुम लोगों ने क्या बात कर रहे हो, क्यों निराश होकर जा रहे। उन्होंने कहा आपको नहीं पता। उन्होंने बोला मेरे को नहीं पता, आप बताइए। उन्होंने बताया 3 दिन पहले यरूशलेम में एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया था। हमने उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखा था, हमने समझा वही व्यक्ति है राजा बनकर आएंगे, हमने समझा था वही व्यक्ति है मेरे घर का सिचुएशन को ठीक करेंगे, लेकिन देखिए उसको क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु के बारे में यीशु को ही उस परिवार ने पूरी बात को बताया। आप घर जाकर पढ़ लेना, यूहन्ना 19:25 में आप घर जाकर पढ़ लेना। 19:25 में लिखा है यही वो जो परिवार है उदास होकर जा रहे, यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़े थे। क्लेफा उसका बीबी मरियम खड़े थे। वो मरियम ने यीशु मसीह को बोल रहे हैं हम उदास होकर जा रहे। यीशु ने पूछा कहां जा रहे। हम अपने घर में जा रहे। किसके लिए निराश होकर जा रहे। अरे हम यीशु के पीछे आए थे, लेकिन जो हमने सोचा था वो काम नहीं हुआ। अनेक लोग ऐसे करते हैं, कुछ काम के लिए कुछ पर्टिकुलर बात के लिए आ जाते हैं, अगर नहीं हुआ तो निराश हो जाते हैं। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं 2023 तक हमने जिन जिन बातों के लिए निराश होकर खड़े हैं, निराश होकर चल रहा है, घर की बात, प्रॉब्लम, बीमारी, परेशानी, हम निराश हो जाते हैं। इंसान होने के नाते निराश हो जाते हैं। 2 दिन पहले हम हिमाचल में थे, एक ऊंची बिल्डिंग में हम रहा।
जब उधर चलते फिरते समय मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्डिंग हिल रहा है, ऐसे 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 दिखाई देते हैं। उनका टॉयलेट में भी जाकर बैठते ऐसा लगता है ये बिल्डिंग हिल रहा है। मेरे को सोच बाजार पूरा मेरा माइंड जम्मू का है। 2 हफ्ता पहले भूचाल आया था, कहीं उधर तो नहीं है। अरे मैं टॉयलेट में गया हुआ है, भूचाल आया तो मैं कहाँ जाऊँ, डर लगते हैं। मेरे अंदर ये विचार बैठा है, इसलिए मैं जहां पर भी जाते हैं मेरे को वो फील हो जाता है भूचाल तो नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर थोड़ा बाहर जाकर खड़े रहें। हम कभी कभी क्या होते हैं, हमारा निराश हालत हमारा दिमाग में आ जाते हैं, दिल में आ जाते हैं, बार बार हम जहां पर भी जाएंगे वही दिखाई देते हैं हमें। ये निराश होकर चल रहा था। जो कोई बात करेंगे निराशी बात करेगा, नेगेटिव बात ही करेगा। कोई मुझे प्यार नहीं करते हैं, कोई मेरे संग नहीं चलते हैं, सभी लोग मुझे छोड़ दिया है, मेरा हालत क्या बीतेंगे, मैं जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो भरोसा टूट जाते हैं, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करते हैं वो मुझे छोड़कर जाते हैं। या ऐसे ऐसे विचार हमारे अंदर जब आना शुरू हो जाएंगे, हर जगह में हम यही बात को बोलते रहेंगे। बल्कि बदले हम कोई पॉजिटिव एनर्जी के लिए ये बोले, नहीं निराशा आया था, बीमारी मेरे घर में है, परेशानी मेरे घर में बेशक आया है, लेकिन मैं इसको ओवरकम करूंगा, इसको जीतूंगा। अभी मैं फेल बेशक हो गया, नहीं कोई बात नहीं, फेल हो गया, सभी फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं पास हो जाऊंगा। फेल 10वीं क्लास में फेल हो गया बोलकर फांसी लगा करने के लिए जाने वाले लोगों को भी मुझे पता है। 9वीं क्लास में फेल हो गया, फांसी लगाना, इधर की बात नहीं, केरला की बात। इधर पास हो ना हो, हर्ष इधर पास हो ना हो, कुछ नहीं होते। मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन पास भी होना जरूरी है। लेकिन निराश नहीं होना। एक बार फेल हो गया, एक बार ये हो गया, वो हो गया। मेरे को जोई का स्कूल में जब भी जाते हो, स्कूल का टीचर की तरह लंबी एक लिस्ट देते हैं, आपका बच्चा फेल, आपके बच्चा पीछे है, आपकी बच्चा वो है, ये है, वो है। बड़ी नेगेटिव बात को मेरे को बताते हैं। मैं 2 क्लास उनको देने के बाद वापस आते हैं। ऐसे पिता को कभी देखा आपने? बच्चा फेल होते हैं फिर भी सपोर्ट करते हैं। मैं इसलिए उनको बताते हैं, फेल होने के वालों को आप निरुत्साह ना करवाएं, पास होने के लिए उसको उत्साहित करवाएं, क्योंकि वो अपना उसका अंदर एक एनर्जी आएगा, उसको लगेगा हाँ निराश मेरा जीवन में है। मैं जिस घर में जाएंगे निराश बात बोलेंगे, दूसरे के घर में जाकर बैठकर मैं कैंसर के बारे में बार बार बोलते रहेंगे, शुगर के बारे में बार बार बोलते रहेंगे, बीमारी के बारे में बार बार। ये बंद करो। आपकी रूम के अंदर, आपके लॉबी में, आपका डाइनिंग रूम में, आपके किचन में आप निरुत्साह की बात, नेगेटिव बातें बोलना बंद करो। उस दिन से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएंगे। आमीन। उसके बदले हम यीशु मसीह के इस वचन को देखकर हम बोले, ये परिवार निराश होकर चल रहा था, यीशु मसीह उसके बीच में आकर खड़े होकर बोला, बच्चों आप लोग आपस में बात क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला, आपको नहीं पता उधर क्या हुआ था। सारी बातें करते 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 आगे बढ़ गया। मैं जल्दी समाप्त करने के लिए चाहता हूं। आगे बढ़ गया, आगे जाकर 2 रोड आपस में आगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। यीशु मसीह उस तरफ जाने लगा था। उस घर का जो मुखिया ने यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह रुक, मेरे साथ आओ, मेरे घर में आओ। यीशु मसीह का खासियत यह है, अगर आप बुलाएंगे तो आपके घर में आएंगे। बिना बुलाकर आने वाला भी है, शैतान का काम है। बिना बुलाकर दिल में घुस जाते हैं, कमरे में घुस जाते हैं, आपके अंदर आकर आपको चौकी करवाएंगे। बिना बुलाकर आते हैं, उसको बुलाने की जरूरत नहीं। लेकिन यीशु मसीह की खासियत है, अगर आप बुलाएंगे तो वो आपके घर में आएंगे। और उसके बाद यीशु मसीह उनके घर में गया। मेरे साथ पढ़ेंगे आप थोड़ा जल्दी, लूका 24 का 19 तक पढ़े। हाँ, 30 हाँ, बस निराश होकर 11 मील लिखा हुआ है। जैसे इधर 17 मील से, वैसे 11 मील
यीशु मसीह एक परिवार के साथ 11 मील पैदल चला। आजकल कोई भी किसी के साथ एक किलोमीटर नहीं जाते, 100 मीटर जाकर बोलते हैं मैं थक गया, निराश हो गया, परेशान हो गया, भाई साहब मैं आपके साथ नहीं चल सकते, ताकि आप लोग खुद जाओ, मैं गाड़ी में आऊंगा। लेकिन यीशु मसीह 11 मील उनके साथ इसलिए गया, जब यीशु क्रूस पर थे, यीशु ने देखा इस परिवार क्रूस के नीचे खड़े थे। जो परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं उनके साथ प्रभु चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के साथ फेथफुल में, वफादार में जो परिवार, जो घर के व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, प्रभु उनके साथ चलने का तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं जवान बच्चों से बोलने के लिए चाहता हूं, दुख की घड़ी में, परेशानी के समय पर अगर आप प्रभु के साथ खड़े होने के लिए एक मन रखा है, तो आपकी पूरी लाइफ प्रभु आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं, मेरे निराश हालतों में, मेरे परेशानी में, प्रभु जी मैं आपके सामने घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, मेरी पूरी लाइफ तू मेरे साथ चले। आमीन। यहां देखिए, भोजन के लिए बैठ गया, यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उस पति को भी, पत्नी को भी दिया। बाइबल क्या बताते हैं, तुरंत उसकी आंखें खुल गया। तुरंत उसकी आंखें खुल गया। आंखें खुलने के लिए सबसे बड़ा तरीका ऑपरेशन करना नहीं। हम बोलते हैं धुंधला धुंधला दिखते पास्टर जी, धुंधला दिखते हैं। जब सीधे दिखते थे तब आप आते थे? नहीं आते थे। अभी धुंधला दिखने लगा तब प्रेयर के लिए आना शुरू हो गया। अभी मेरे घुटना चल नहीं रहे, टेढ़ा टेढ़ा चल रहे, तब तू प्रवेश भैया को ढूंढ कर आने लगा है। प्रॉब्लम आने से इंसान ढूंढते हैं, लेकिन ठीक होने से कोई भी आते नहीं है। यहां देखिए, उनके जब भोजन तोड़कर यीशु ने पति पत्नी के हाथ में दिया, उन्होंने खा लिया, तुरंत उसकी आंखें खुल गई। क्या उसके पहले वो अंधा था? नहीं, अंधा नहीं था, आंखें बंद किया हुआ। कौन सी आंखें? अंदर की अंदरूनी आंखें, दिमाग की आंखें, दिल की आंखें वो बंद थे। उन्होंने यीशु मसीह के हाथ से इस भोजन खाया, उनके आंखें खुल गया। यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए, हमें देखकर गया है, जीवन का रोटी बोलकर यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? ये वचन को खुदा ने हमारे हाथ में दिया। बताते हैं, अगर कोई इसमें से खाओगे, जीवन का रोटी को खाओगे, इसमें से पियोगे, कभी प्यासा नहीं होगा। आज आपने इसी वचन को खाया है, तो मेरे और आपकी आंखें खुलना जरूरी होते हैं। आंखें खुलेंगे, कुछ बात को हमें समझ में आएगा, कहाँ हम निराश होकर घूम रहे थे, कहाँ हम परेशान होकर घूम रहे थे, किन किन बातों के लिए हम निराश होकर घूम रहे थे। उनकी आंखें खुल गया, निराश होकर वापस चले गए वह परिवार। आंख खुलने के बाद दोबारा वापस उधर चले गए। हम निराश समय पर ऐसे जगह जाकर बैठना चाहते हैं। एक पास्टर जी ने, हर्ष को मालूम है, एक पास्टर जी ने मुझे बताया, बड़ी अच्छा पास्टर है, 2 करोड़ रुपया लगाकर घर बनाया। कंप्लीट नहीं हुआ ना, पेंडिंग चल रहे, 2 करोड़ रुपया। मैंने पूछा आपको दूसरा घर का क्या जरूरत है? पास्टर जी मैं जब निराश होता हूं तो मैं उस कमरे में, उस घर में जाकर बैठता हूं। उस घर का नाम क्या है? निराश घर है। तूने घर का नाम भी रख दिया, निराश घर। पादरी जब निराश होते हैं तब जाकर दूसरे घर में बैठते हैं, उसको निराश घर भी रखा है। वो घर इनको शांति नहीं देगा, वो घर इनको कभी भी निराश से बाहर लाएगा भी नहीं। अगर हमें निराश से बाहर लाना है तो इस वचन केवल हमें बाहर ला सकते हैं। दुनिया का कोई भी दौलत, पैसा, कुछ भी हमें निराश हालत से बाहर नहीं ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, इस परिवार की इनकी आंखें जब खुल गया, उनको पता चल गया यीशु मसीह ही है जो मेरे घर के अंदर आया है। यीशु मसीह ही मुझे निराश से बाहर ला सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान हमें ला नहीं सकते हैं। 2 दिन के लिए, ये सारे 2 दिन के लिए, ये जो मेला लगा हुआ है 2 दिन के लिए है। ये निराश से हमें बाहर ला नहीं सकते हैं। अगर निराश से बाहर लाना है तो यीशु मसीह ही केवल हमें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। पहली बात, वो उदास हो गया था। दूसरी बात, उनकी आंखें खुल गई। कैसे खुल गया?
उन्होंने यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उसको दिया है। आज मैं भी आपको इस रोटी को तोड़कर आपको भी, मुझे भी खाना है, आपको भी दे रहा हूँ। मैं ये बात को बताने के लिए चाहता हूँ, मेरी और आपकी आंखें खुल जाए कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम देख पाए। इस दुनिया में जीने के लिए हम बेशक इंसान बनकर जीना जरूरी नहीं है, हमारे आंखें खुलना जरूरी है, देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। कौन मुझे चला लेते हैं, कौन मुझे लेकर वापस जाना चाहते हैं, कौन निराश में चलने वाले परिवार को वापस लेकर आया। अगर आपका जीवन में बीमारी, परेशानी, दुख हालत है तो आपका और मेरा दिल खुल जाए, आंखें खुल जाए, मन खुल जाए कि यीशु मसीह को देखने के लिए अपना आप को तैयार रखें। आइए आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की हजूरी में हम अपना आप को समर्पण करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे दिल को खोल दे, मेरे दिमाग को खोल दे, मेरी आंखें खोल दे प्रभु जी, ताकि मैं आपको देख सकूं, आपको पहचान सकूं। आइए प्रभु के हजूरी में हम अपने आप को समर्पण करते समय पर हम दिल की गहराई से उस खुदा को हम धन्यवाद करेंगे। उस खुदा के सामने हम जाकर खुदा से कहेंगे, परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, मैं निराश हो गया था, मैं परेशानी में हो गया था, मैं निराश में हो गया था। प्रभु के सामने खड़े होकर बोले, परमेश्वर आज मेरा प्रार्थना को सुने, आज मेरा दुआ को सुने, मेरे दिल को खोल दे प्रभु जी, ताकि मैं आपको देख पाऊं। परमेश्वर लोगों को देखकर हम निराश हो गया था, दुनिया को देखकर हम नीचे और चले गया था, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे प्रभु जी, लेकिन आज से मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप के चेहरे को देखना चाहता हूँ। परमेश्वर तो उसके लिए मुझे इस्तेमाल करें।